बेरोजगार यहाँ इतने लोग हैं, आपको बेरोजगार लग रहा है। बोलिए अपना, वक्तों को मिल रही, वहाँ जाना पड़ेगा उधर। RSS वालों को मिल रही। सरकारी नौकरी कहाँ है? यही आप लोगों में कमी है कि मोदी अंबानी खाते में आ रहा है। ये बताओ कौन इतने लोग हैं, कौन आपको बेरोजगार नजर आ रहा है? आपको मिला शिक्षा बेरोजगार आइए खड़े। कुछ मिला आपको, सुरक्षा मिली, कुछ मिला आपको, सड़क जुमले मिले, आपका नाम बदल दिया जुमले का। एक मिनट रुकिए, अब जुमले का नाम बदल चुका है, अब जुमले का नाम है मोदी की गारंटी। झूठ पहले भी परोसा जाता था, झूठ आज भी परोसा जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता ये जीत गया तो झूठ जब तक ये सत्ता में रहेगा झूठ ही परोसा जाएगा। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, 2024 में अगर परिवर्तन नहीं किया तो कटोरा घर में बना लेना, ये टूटा कुछ कटोरा संभाल के रखना, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे, यही चलेगा मेरे देश है कि देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जनहित में कि जनता उनसे पूछ रहे। इन्होंने न कोई कल कारखाना खोला, न कोई जो है बड़ा जो है भर्ती किया। आप सभी दर्शकों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम राजधानी लखनऊ के धरती पर हैं और चुनावी समीकरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो समीकरण बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। कोई 400 पार की बात करता है तो कोई एनडीए को उखाड़ कर फेंकने की बात करता है। तो हम इन्हीं सब मुद्दाओं पर राजधानी लखनऊ की जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वो चाहे बंगाल में दे रहे हो या उत्तर प्रदेश में दे रहे हो या फिर मध्य प्रदेश में, हर जगह 400 पार की बात होती है। तो क्या 400 पार जा पाएगा लोकसभा 2024 का चुनाव, या फिर सिमट कर रह जाएंगे विपक्ष के आगे? क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से भाजपा 400 पार की बात करती है, क्या लगता है? देखिए, अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अभी कल पटना में एक रैली में गांधी मैदान में देखा कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे। वहाँ से एक नारा आया कि जो है अब की बार भाजपा को भगाना है, भाजपा को हटाना है। वहाँ उन्होंने कहा 40 का 40 भाजपा को हराना है। और वहाँ उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल आदरणीय अखिलेश यादव जी पे उठे थे, उन्होंने कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 का 80 हराना है। तो ये लोग दमदारी से इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन चुनाव को गति दे रहे हैं। ये लोग अगर एक होकर, चूंकि पटना से हवा चली है, बिहार से हवा चली है, ये रुकने वाली नहीं है। जो है ये जयप्रकाश नारायण की धरती 400 पार वाला ये जो है कहीं ना कहीं से फेल हो जाएगा। देखिए, मोदी जी से बहुत बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी की धरती से जो हवा चलती है पूरे देश में असर करती है। और अब बिहार के लोगों ने एक अलग जगह दिया है कि अब भाजपा को हटाना ही है। कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जनहित में कि जनता उनसे पूछ रहे। इन्होंने न कोई कल कारखाना खोला, न कोई जो है बड़ा जो है भर्ती किया, चाहे रेलवे में हो चाहे मिलिट्री में हो। आपके हिसाब से कितना सीट ले आएगी कल कारखाना नहीं, परसों कारखाना खोलेंगे, कल कहाँ खोलेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भाजपा के नेताओं का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं पर अभी यादव जी ने तो बता दिया कि 200 सीट लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा खींच खांच के। आपको क्या लगता है, 400 पार जाएगा या फिर इनका ही भविष्यवाणी होगा? आप जो कहता है कि साहब कितने सीट ला रही है भाजपा, उसे कहिए गंगा थोड़े पानी आप लोग रखिए, एक गिलास लाइए और कहिए कि देखो मैं हाथ पर रख देता हूँ। आप केवल 40 सीटों का नाम बता दो, लोकसभा का मैं मान जाऊंगी 400 सीट आएगी। कहने का मेरा मतलब 400 पार, हमारा 400 से लेना देना नहीं है साहब। जो पार वाला आंकड़ा 143, अब हम कहने में नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो गया। तो जो 400 के पार वाला मामला है वो मेरा है। तो 400 पार के बाद 143 आता है साहब। तो 143 सीट भाजपा अपना आप 2024 में देख, मतलब आपने घुमा दिया। वो 400 पार की बात कर रहे हैं और आप उस 400 की पार की बात कर रहे हैं कि जो 400 पार के बाद आएगी वो भाजपा की। देखिए साहब, हम नहीं कह रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में हमारा सम्मानित प्रधानमंत्री, विश्व गुरु
दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्राध्यक्ष। तो हम अपने प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के किए हुए शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब की बार 400, तो 400 तो भाई उसका मूल स्ट्रेंथ है। आज जो पार है वही भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए कि पार की उन्होंने बात की है। तो 400 पार की मतलब पार बनी 143 सीट भाजपा की है। मैं इससे सहमत हूँ। और रह गया सवाल कि इनको गाना गाने दीजिए, वक्त आने दो, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद। क्या हमारे दिल में है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि 400 पार मतलब 400 के पार जो जाएगा वही भाजपा का होगा। मोदी का किनारा देता हूँ, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मगर उन्होंने ये नहीं अपने अंधभक्तों को बताया, गोदी मीडिया के भक्तों को, कि सीट पार नहीं, 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का तेल 400 पार, 100 का रिफाइंड तेल 400 पार। आप देखना मोदी कुछ दिन बाद आएगा, कहेगा 1000 का सिलेंडर 4000 पार। या हर चीज को ये 4 गुना बढ़ा देगा। ये कहा नरेंद्र मोदी ने, अगर मुझे सत्ता में लाओगे तो तेल 400, मिट्टी का तेल वो पेट्रोल 400, रिफाइंड 400 ये होगा, गैस 4000 तक पहुंच जाएगी। इसलिए गलती मत करना नरेंद्र मोदी को। कोई मजदूरी भी तो बढ़वा रहे हैं, सैलरी भी तो बढ़वा रहे हैं। अगर महंगाई बढ़वा रहे हैं तो सैलरी भी बढ़ रहा है। नौकरी दे नहीं रहे, सैलरी का कद्दू देंगे। कहाँ नौकरी मिल रही है? नौकरी कहाँ है सरकारी? सरकारी नौकरी कहाँ है? बेरोजगार यहाँ इतने लोग हैं, आपको बेरोजगार लग रहा है। बोलिए आप ना, वक्तों को मिल रही, वहाँ जाना पड़ेगा उधर। आरएसएस वालों को मिल रही। सरकारी नौकरी कहाँ है? यही आप लोगों में कमी है कि मोदी अंबानी गोदे में आ गया। ये बताओ कौन इतने लोग हैं, कौन आपको बेरोजगार नजर आ रहा है? आपको मिला शिक्षा, बेरोजगार आइए खड़े, कुछ मिला आपको, सुरक्षा मिली, कुछ मिला आपको, सड़क जुमले मिले। आपका नाम बदल दिया जुमले का। 1 मिनट रुकिए। अब जुमले का नाम चुका है, अब जुमले का नाम है मोदी की गारंटी। झूठ पहले भी परोसा जाता था, झूठ आज भी परोसा जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता ये जीत गया तो झूठ जब तक ये सत्ता में रहेगा झूठ ही परोसा जाएगा। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, 2024 में अगर परिवर्तन नहीं किया तो कटोरा घर में बना लेना। ये टूटा कोई कटोरा संभाल के रखना, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे। यही चलेगा मेरे देश। अगर सच्चाई जानना चाहते हो और देश बर्बाद करना है तो आप जैसे मीडिया वाले भी जो मोदी की दलाली करते हैं, बात है। तो देख लीजिए, यही इन लोगों का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि ये मीडिया को दलाल बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं से मीडिया जब दलाल बोली जाती है और जब मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं से तो उसकी मजबूरी बन जाती है तोड़ना मरोड़ना। नहीं देखिए, मैंने यहाँ पर व्यंग किया है। आप मेरे छोटे भाइयों, आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप सच्चाई दिखाते हो, मगर कभी कभी आप बहक जाते हो। कभी कभी पता नहीं क्या आपके दिमाग में आने लगता है, मोदी 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 करने लगता है। वो है थोड़ा सा। आप ही के पास भगवाधारी है महाराज जी। अंकल लीजिए, अभी बताएंगे ये कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेरोजगारी है, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? आपने देखा होगा ये सब मानसिक विचित्र लोग हैं। इन लोगों को नहीं चाहिए, या तो मंदिर में या तो आप भर्ती करवाइए आगरा में ले जा करके। ये लोग इतना अंधे हुए हैं, 60 साल में इनको नहीं दे। ये आज बुढ़ऊ हुए हैं बेरोजगार, ये बुढ़ऊ आज बेरोजगार हुए हैं। और 10 साल में ये 10 साल बेरोजगारी आ गई। और यहाँ जितने लोग खड़े बेरोजगार खड़े, तो यहाँ क्या करने आते हैं? बेरोजगार है तो कहीं काम करने, जो रोजगार ढूंढता वो जाए काम कर रहा है। यहाँ रोजगार में हाथ रखा हुआ। और रही बात सरकारी, कौन सा माइक लाल कौन सरकार रही है कि जो कि सबको 100% रोजगार दे देगी? रोजगार दिया जा रहा, रोजगार हो रहे हैं। जिस तरह तुम लोगों ने इस देश को खोखला कर दिया, जिस देश को बेच करके बर्बाद कर दिया, हजारों करोड़ रुपया नेताओं के पास जमा
अल्लाह उठा ले, वो जब निकलेगा अल्लाह उठा ले, मुझे नहीं, हम भक्तों को देश भेज डालेंगे, आप भेज डालेंगे साला पूरा देश, अल्लाह उठा ले, मुझे नहीं इन्हें। कांग्रेस है तब की जब 136 सीटें मारी थी, वही इन लोगों 136 मारे, 400 पार भारतीय जनता पार्टी। इस देश की जनता 80% जनता जो गरीब जनता के इन लोगों ने छला है, इन लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया 60 साल में, उसका जवाब 2014 से दे रही है और 2024 इतना करारा जवाब देगी कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। और 20% लोग तो रहेंगे ही, 20% लोग तो उसको विरोध में रहेंगे। जब तक विरोधी नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं मतलब आएगा। आपके हिसाब से 400 पार जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ लोगों से बात किया, कोई 200 बता रहा है, कोई 143 बता रहा है। इन लोगों की मेंटेलिटी कुछ भी बता सकते हैं। ये लोग तो जनता का चूतिया बना रहे हैं, जब जनता को कुत्ता भालू बना सकते हैं। नूर मंजिल किसने बनवाया? नूर मंजिल किसने बनवाया? नूर मंजिल और आगरा मंजिल क्या जवाब नहीं, किसने बनवाया था? जहाँ भेज रहे हैं बनवाया तो कांग्रेस ने था। जनता काम हो रहा है, गरीब जनता वो वोट ये जाएंगे, चिंता लग 2024 में जाएंगे। कहने से कोई नहीं। इसी तरह आपने शायद आपने ही किया होगा, जब मध्य प्रदेश का वहाँ का चुनाव हो रहा था, क्या चिल्ला रहे थे? यहाँ पे सब चिल्ला रहे थे कि ये कुछ नहीं। अब आज में कोई रोते नहीं बचा, कोई नहीं देख रहा, तीनों जगह सरकार बन क्या गई। कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से भाजपा का नारा है 400 पार, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 200 और 143। आपके हिसाब से क्या लगता है लोकसभा चुनाव कितना सीट निकाल? बंगाल में भी बोला था इन्होंने 200 पार, क्या हुआ था? दिल्ली में बोला था इन्होंने 44 पार, 7 सीट भी नहीं आए, बोला था कि नहीं? पूरा केजरीवाल ले वो तो अपना लोगों को बोला जाता है ताकि कार्यकर्ता का हौसला हो जाए। दरअसल जो ये बता रहे हैं कि 20% लोग उनके खिलाफ है, 19 ही का आप देख लो इलेक्शन, 38% इनको वोट मिला था, 62% इनके खिलाफ पड़ा था, वो 62% एक हो गए। आप 2019 से मत जोड़ो, इस बार 62% इनके खिलाफ हैं और इनकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आम जनता से है। आम जनता एक तरफ, मोदी जी एक तरफ, महंगाई, बेरोजगारी। आप बताइए स्टार्टअप कौन बनाया? यही बनाए। 32,000 नौकरी चली गई 2 साल में। और लेबर फोर्स 2017 से नीचे गिरते आज 39% पे है। 7 साल में सबसे कम। कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे कम 3.6 पे। और आप उसको ये देखिए, FDI इन्वेस्टमेंट 16 साल में सबसे कम, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा। तो आप देखिए 80,000 यूपीए गवर्नमेंट निकाल ली थी, तो अब आप 40,000 निकाल नहीं रहे हो। आप ये देखिए कि 1,000 कर्मचारी, 10,000 कर्मचारी भी नहीं भर्ती किया है इन्होंने, रिप्लेसमेंट किया शिक्षा विभाग में। 9 लाख सरकारी पद खाली है, उसको भर दो भैया। रेलवे में पीयूष गोयल बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, आज 20 साल हो गई उनको आए हुए, कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला करके आप लोगों का और कांग्रेस का, विपक्ष पार्टी का मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। बस यही मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है भैया। महंगाई, बेरोजगारी और जो कर्ज ले लिए हैं ये, वो बड़ा बात। और क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से भाजपा का नारा है 400 पार, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? भाजपा जो है प्लस पॉइंट में चल रही है और विपक्ष एकजुटता नहीं कर पाई। और मैं अन्ना हजारे सिंह अन्ना हूँ, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, इस बार भी भाजपा की सरकार बहुत अच्छे ढंग से बन रही है। हम देशवासी जो हैं, अगर विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए तो ये हमारी दुर्भाग्य है और देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस देश का विपक्ष मजबूत नहीं होगा उस देश में विदेशी कर्ज बहुत होगा। आज विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ से प्लस है। ये विपक्षियों का देन है आपका कहने का? विपक्षियों का देन नहीं है, मैं विदेशी कर्ज बता रहा हूँ। तो ये प्रगति का विकास है। जिस देश में तीव्र गति का विकास होगा उस देश का आगे भविष्य बहुत खराब भी हो सकता है। इसलिए विपक्ष का होना अति आवश्यक है। विपक्ष में इस समय खूब फुटौल है और ये नहीं हो पाया, इसलिए मोदी 4 दिन से सो रहे लगता है। 350 के आसपास 350 के आसपास जा सकते हैं और उनकी सरकार अगली बनेगी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई उन्होंने बढ़ा दिया, रोजगार नहीं दिया, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, अल्लाह के नाम। देखें 1.5 अरब की आबादी से देश चल रहा है और 1.5 अरब आबादी में सब मोदी के नहीं है और सब किसी भी सरकार के नहीं होते हो, चाहे सपा बसपा भाजपा किसी भी सरकार के नहीं है। मतलब 350 का आंकड़ा आपका है? 350 से कम नहीं होगा, इसको आप मान लें, क्योंकि विपक्ष हमारा कम है। नहीं ऐसा नहीं है, 450 नहीं होगा। विपक्ष हमारे पास एकजुट हुआ
लेकिन नहीं कर पाया। अगर विपक्ष जो जैसे कि अगली बार माया सरकार और सपा सरकार, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात बता अब देखा झगड़ा करने के लिए नहीं है, व्यक्तिगत झगड़ा कोई नहीं करेगा, हमारे आईडी पे कोई झगड़ा नहीं करेगा और हर आज सवाल आप नहीं करेंगे। नहीं, सवाल इसमें बोलिए ना। रेलवे का अभी रेलवे की बात उठाई गई, रेलवे की बात उठाई गई, सवाल तुम इसमें बोलो ना। अभी रेलवे की बात उठाई गई। आप मैं बता रहा हूँ, हमारे आईडी पे जब तक मेरा कैमरा ऑन होगा कोई झगड़ा नहीं कर सकता, कोई अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके लिए आप मान के चलिए, क्या कहना चाहिए? ये कह रहा हूँ बाबू जी, एक मिनट बोलिए बोलिए। वो इनसे पूछिए, ये कह रहे हैं विपक्ष मजबूत नहीं है, लगता है एक हफ्ते से शोर है, पूरा देश जानता है विपक्ष एक मजबूती से गुलदस्ते की तरफ। चलिए, विपक्ष मजबूत है आपका कहने का मतलब है पूरा जो फेविक्विक की तरह एक दूसरे से चिपक गए हैं और लोकसभा में और हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको भी टाइम मिलेगा, यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से भाजपा का नारा है 400 पार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, नहीं 400 पार होंगे, लेकिन दिल्ली को जब पार होना है 2024 में इनको दिल्ली से पार होना है, ये क्लियर पूरा हो गया है। क्योंकि कल जो बिहार में गांधी मैदान में करोड़ों की नहीं लाखों की रैली जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ पर हुई, तो उससे मोदी जी अब देश को अपना परिवार मानने पे मजबूर हो गए। लेकिन जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से भाजपा का नारा है 400 पार अब की बार, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि 400 पार के बाद 143 आएगा, वो भाजपा को मिलेगा, कोई 200 बता रहा है, कोई 350। क्या लगता है आपको 400 पार जा पाएगी या फिर जो लोगों का कहना है वही? चैलेंज कर रहा है कि हम इतना सीट पाएंगे कि जनता का अपमान, इसका मतलब कहीं न कहीं जनता का अपमान है या जनता का विश्वास है? जनता के विश्वास के ऊपर ये नारा दे रहे हैं। जनता का विश्वास तब पता लगेगा जब वोट पड़ेगा। वोट पर आपने कौन सा वो दिया है? पूरे देश में मजदूर किसान के साथ इन्होंने धोखा किया, नौजवान के साथ धोखा किया। किसान जो है आज रोडों पर है, मजदूर बेचारा लाचार घूम रहा है। जितनी परीक्षाएं हो रही सब पेपर लीक हो रहा है, सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। इसके बाद चुनाव में इस तरीके की धांधली, चुनाव में जिस तरीके के धांधली चंडीगढ़ का उदाहरण है। आप एक तरफा जो है जबरदस्ती खींचने का प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यही सब बातें ये साबित करती है कि आपकी नीयत सही नहीं है। यानी कि आप हर कीमत पर साम दाम दंड भेद, जो खरीद सकते हैं उसको खरीद लेंगे, जो नहीं खरीदने में आएगा उसको धमका देंगे, जिसको धमकाने से नहीं मानेगा उसको जो है उसके अंदर फूट डाल देंगे। हर तरीके के साम दाम दंड भेद की रणनीति बना करके मुझे सत्ता चाहिए, इस तरीके का मतलब लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मतलब चारों भेद अपना करके ये 400 पार कर ले जाएंगे। 400 पार करने का इनका चैलेंज है। और ये जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ आवाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को न मानने की आवाज है। इस तरीके की बात करना और विपक्ष के ऊपर सिर्फ हमला करना, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जनाधार है, उसकी नीतियों का जनाधार है। आप बताइए, सबसे बड़ा अलायंस एनडीए है कि नहीं? सबसे बड़ा अलायंस है। और किसको अलायंस में लिया है? ओम प्रकाश राजभर जैसे उत्तर प्रदेश में लिए, जातिवादी पार्टी को, परिवारवादी पार्टी को, संजय निषाद जैसे को लिए परिवारवादी पार्टी को, जातिवादी पार्टी को, अनुप्रिया पटेल को लिए जातिवादी परिवारवादी पार्टी को लिए। आप बताइए कि दूसरे के ऊपर जाति और परिवारवाद का हमला कर रहे हैं और खुद जाति और परिवारों का जो संगठन बना रहे हैं, अपने अलायंस में रख रहे हैं। इसका मतलब आपकी नीति जो है जनता के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। उनमें आपका कोई जनाधार नहीं बचा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार हर बार अपना एक जुमला छोड़ती है, पहली बार वोट मांगा मोदी की सरकार, अब की बार मोदी की सरकार पहली बार। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी लास्ट में मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बार वोट मांगा, दूसरी बार चौकीदार के नाम पर वोट मांगा। अब की क्या है? अब की किस नाम पर वोट? एक नया कल से आया है शिगुफा, वो मोदी परिवार।
मोदी परिवार, ये परिवार, इसका मतलब पूरा देश पर आपका ट्रस्ट नहीं है। आप परिवार की बात जबरदस्ती थोप रहे हैं और पूरा देश अगर गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान आपको परिवार मानता, खुश होता, तो आपको अपने तरफ से नहीं कहना पड़ता कि मोदी परिवार। यही है सच्चाई, ये लोग हारेंगे पूरी तरह। क्या यही सच्चाई है जो अभी इन्होंने बताया? भाई साहब ने जो कहा है तो मोदी जी का पूरा परिवार 140 करोड़ देशवासी है, उनका परिवार है। हम भी उस परिवार में जुड़े हुए हैं मोदी जी के साथ। रह गया मोदी जी ने जो कहा है उसको किया, जो भी चीज़ कहा है उन्होंने उसको किया है। भाई साहब को नहीं मालूम है कि जो हमारे किसान जो या ये नौजवान जो ये बता रहे हैं कि उनको सरकार ने जो है तमाम प्रकार की योजनाओं से, इनको एक भी योजना नहीं मालूम होगी, सारी योजनाओं से प्रधानमंत्री जो निचले स्तर के तो ये 20% लोग खा रहे थे, उनको 80% लोगों को हक दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने हक दिलाने का काम किया है, जैसा कि इनका कहना है, और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।